उस आदमी ने जमीन में एक सुनहरा बीज बोया। बीज इतनी तेजी से बड़ा हुआ कि हर कोई हैरान है। अंततः पूरे घर पर चढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी लौकी बन गई। यह पता लगाने के लिए कि लौकी में क्या था, वह और उसकी पत्नी उसे आधा काटने के लिए एक बड़ी आरी लेकर आए। पूरा परिवार यह जानने के लिए उत्साहित है, लेकिन लौकी में एक रंगीन रोशनी चमक उठी। अंदर अधिक से अधिक कैसे हैं? अंततः यह फूट पड़ा। 7 रंग का धुआं उगल रहा है। सबने सामने का दृश्य देखा। आकाश में इंद्रधनुष चमकता है। छोटा सा घास का घर चला गया था, बदले में एक शानदार महल। इसके चलते वे देश के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए। यह सब हावू के अप्रत्याशित समय के कारण था। 1 महीने पहले हावू के पिता एक वसीयत छोड़कर मर गए। घर की संपत्ति हावू और उसके भाई के बीच समान रूप से विभाजित है, लेकिन पूरी संपत्ति पर बड़े भाई का एकाधिकार हो गया। वह और उसकी पत्नी सबसे बड़े घर में रहते थे। अपने भाई और भाभी को घास वाले घर में रहने के लिए छोड़ देते थे। जियायू केवल दिन के दौरान घास चुनने पर निर्भर रह सकती है। शाम को बिक्री के लिए घास को घास के जूतों में गूंथ लें। यहाँ तक कि आंगन का कुत्ता भी इसे नहीं देख सका। आधी रात को कुत्ता वसीयत चुराने के लिए उसके भाई के कमरे में घुस गया। इसने वसीयत को अलमारी में पाया और इसे गरीब जियायू को दे दिया, लेकिन इस छोटे भाई ने वह वसीयत अपने भाई के पास वापस ला दी, जो अब भी बरकरार है। भाई ने वसीयत चुरा ली। घर में उस चोर को ढूंढने गया जिसने वसीयत चुराई थी। उसकी पत्नी ने अनुमान लगाया कि यह वसीयत चुराया हुआ कुत्ता है। कुत्ते को एक खलिहान में बंद कर दिया गया था। अपने भाई के साथ अपनी संपत्ति साझा करने से बचने के लिए उसने वसीयत को आग में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने भाई के पूरे परिवार को यहाँ से बाहर निकाल दिया। वे तेज बारिश में चले, भटकते जीवन में प्रवेश करें। उन्हें ग्रामीण इलाके में एक परित्यक्त फूस का घर मिला। परिवार का भरण पोषण करने वाला, लेकिन बेटा कोमा में चला गया। हावू का दिल टूट गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने भाई से अपने बेटे के खाने के लिए एक कटोरी दलिया मांगा, लेकिन बड़ा भाई ग्रिल्ड चिकन का आनंद ले रहा है। अपने भाई को चावल मांगने आया सुनकर उसके भाई ने कहा कि घर में उसके लिए खाना नहीं है, उसे अपने बारे में सोचने को कहें। इतना कहकर उसने कुत्ता भी उसे दे दिया। अपने भाई को इतना निर्दयी देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। वह कुत्ते को वापस लीफ हाउस में ले आया। यह देखकर कि पूरे परिवार की देखभाल की जरूरत है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि वह उन्हें खाना कैसे खिलाएगा। इस समय पत्नी ने कोठरी से अपनी शादी की अंगूठी निकाली। उससे कहा कि कुछ चावल खरीदने जाओ। अगले दिन हावू ने उस बूढ़े आदमी को अंगूठी दे दी जो चीनी मिट्टी के फूलदान इकट्ठा करता था। बूढ़ा आदमी लालची था, इसलिए उसने उसे केवल 3 बड़े सिक्के दिए और एक छोटा सिक्का जोड़ दें। परिवार के लिए पैसे बचाने के लिए वे कुछ खाने के लिए खेतों में काम करते हैं, लेकिन जमीन पूरी तरह से लकड़ी और पत्थर की थी। उन्होंने जमीन साफ कर दी, लेकिन अगली चीज घटित हुई जिससे हावू ने अपनी किस्मत बदल दी। दोनिकल घोंसला बनाने के लिए हावू के बरामदे में आए और यहाँ तक कि 3 पक्षियों को भी जन्म दिया। लेकिन उस दिन जब वे खेत में काम करने गए तो केवल कुत्ता ही बचा। एक सांप ने छत के नीचे पक्षियों को देखा। जब कुत्ते ने देखा तो घोंसले में केवल एक ही पक्षी बचा था। सांप ने पक्षी की ओर देखकर अपना मुंह पूरा खोल दिया। कुत्ता तुरंत दौड़कर आया। उसने सांप की पूंछ निकाली और उसे काट लिया। कुत्ता सांप अभियान छिड़ गया। सांप कुत्ते से कसकर लिपट गया। देखा कि सांप आखिरी पक्षी को खाने ही वाला है, लेकिन कुत्ते ने फिर भी सांप के घातक प्रहार का सफलतापूर्वक विरोध किया। लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सांप सरकता हुआ अबाबील के करीब आ गया। उसकी आंखों में उसने अपने शिकार के प्रति अपनी लालसा प्रकट की। हावू ने निगल को बचाने के लिए अपनी दरांती से सांप का सिर काट दिया। फिर उन्होंने पक्षी के घाव पर पट्टी बांधी। पक्षी की आंखों में आंसू थे। जब उन्होंने पक्षी की देखभाल की तो पक्षी ठीक हो गया और आसमान में उड़ सकता है। हर एक प्रसन्न है। पक्षी इतनी जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन निगल का अब कोई रिश्तेदार नहीं है। बस यही बाकी है। जब देर से शरद ऋतु आती है, निगल हावू को विदाई देता है। सबकी नजरों से देखते देखते वह सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर उड़ गया। अबाबील अतिव्यापी बादल के माध्यम से दक्षिण की ओर उड़ गया। अंततः निगल के स्वर्ग में। यहीं पर अबाबीलें हैं। एक शानदार महल दिखाई दिया। यहाँ अजीबोगरीब पौधे हैं, अकथनीय खजाने। महल भी असली सोने से बनते हैं। निगल हावू द्वारा निगल रानी के साथ उसे बचाने की कहानी बताती है। थोड़ा इनाम मांगो। रानी भी द्रवित हो गयी। उसने एक सुनहरा बीज दिया और निगल से इसे हावू को देने के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ बुआई करने से ही आप अमीर और मालामाल हो सकते हैं। जब शीतकाल वसंत की ओर जाता है तो निगल पत्तों के घर में लौट आता है। जो बात पहले से अलग थी वह यह थी कि इस बार उसके मुंह में एक चमकता हुआ सुनहरा बीज था। पत्नी ने सभी को देखने के लिए बुलाया। निगल ने हावू के लिए सुनहरा बीज फेंका। इस सुनहरे बीज को पकड़कर हावू ने तुरंत सोचा कि वह एक भाग्य बनाने जा रहा है। इसे जमीन में गाड़ दो।
बीज अंकुरित हो गया है, लता बनकर छत पर चढ़ गया है। रात के समय छत पर एक लौकी दिखाई दी, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जब लौकी पक जाती है तो उसे उठाकर आरी से काट लेते हैं। रंग बिरंगी रोशनी चमक उठी। घर एक शानदार हवेली में तब्दील हो गया है। बरामदे पर चकाचौंध करने वाली रोशनी थी। निगल उनकी तरफ उड़ गए और सोने का पाउडर छिड़क दिया। उन पर सोने का पाउडर गिरा, जिससे उनकी पतलून शानदार रेशम में बदल गई। हर भाग धन की गंध से भरा है। सभी लोग आंगन में दाखिल हुए। अंदर की साज सज्जा और भी शानदार थी। कमरे में न केवल निजी उद्यान और तालाब हैं, बल्कि सोने के गहने भी हैं। यहाँ तक कि टेबल, अलमारियाँ वगैरह भी सोने की बनी हैं। चावल के गोदाम में भोजन का ढेर लग गया। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे कोई सपना जी रहे हैं, लेकिन वे देश के सबसे अमीर आदमी बन गए।